सोचें, एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया खौफ में डूबी हुई थी। लोग अपने घरों में महफूज नहीं थे, आसमान से आग बरस रही थी और जमीन पर मौत का राज था। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। ये सब शुरू हुआ जब पहली आलमी जंग खत्म होने के बाद दुनिया ने सुकून का सांस तो लिया, लेकिन इस सुकून के अंदर एक नई जंग का बीज बो दिया गया था। (1919) में एक मुआहदा हुआ जिसमें जर्मनी को बहुत सख्त सजा दी गई। इसकी फौज कम कर दी गई, इस पर भारी जुर्माना डाल दिया गया और इसकी जमीनें भी छीन ली गईं। जर्मनी के लोग अंदर से टूट गए और इनके दिल में बदला लेने की आग जलने लगी। इसी दौरान एक शख्स सामने आया जिसने कहा कि वो जर्मनी को दोबारा ताकतवर बनाएगा। इस शख्स का नाम अडोल्फ हिटलर था। 30 जनवरी 1933 पीर के दिन हिटलर जर्मनी का हुक्मरान बन गया। अब हालात तेजी से बदलने लगे और फिर वो दिन आया जिसने पूरी दुनिया को जंग में धकेल दिया। 1 सितंबर 1939 जुमे के दिन अचानक जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। ये हमला इतना तेज था कि चंद ही दिनों में पोलैंड कमजोर हो गया। इसके सिर्फ 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 इतवार को यूके और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और यूं दूसरी आलमी जंग शुरू हो गई। जंग शुरू होते ही जर्मनी ने रुकने का नाम नहीं लिया। 9 अप्रैल 1940 मंगल के दिन इसने डेनमार्क और नॉर्वे पर कब्जा कर लिया। फिर 10 मई 1940 जुमेरात के दिन इसने बेल्जियम और नीदरलैंड पर हमला किया और चंद ही दिनों में सब जर्मनी के काबू में आ गए। 14 जून 1940 इतवार को जर्मन फौज पेरिस में दाखिल हो गई और फ्रांस ने हथियार डाल दिए। अब ऐसा लग रहा था कि शायद जर्मनी पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा, लेकिन फिर एक ऐसा फैसला हुआ जिसने जंग का रुख बदल दिया। 22 जून 1941 इतवार के दिन हिटलर ने स्वेद पर हमला कर दिया। शुरू में जर्मनी को कामयाबी मिली, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शदीद सर्दी और रूसी फौज की मज़ाहमत ने जर्मनी को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। यही वो लम्हा था जहां से जर्मनी की ताकत कम होना शुरू हुई। इसी दौरान जंग एक और तरफ से भी भड़क उठी। 7 दिसंबर 1941 इतवार के दिन जापान ने पेरल हार्बर पर हमला किया और अगले दिन 8 दिसंबर 1941 को यूनाइटेड स्टेट्स भी इस जंग में शामिल हो गया। ये जंग वाकया पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। 1942 और 1943 में जंग बहुत खतरनाक हो गई। हर तरफ लड़ाइयाँ हो रही थीं, हजारों लोग रोज मर रहे थे और शहर तबाह हो रहे थे। फिर 6 जून 1944 मंगल के दिन इत्तेहादी अफवाज ने फ्रांस के साहल पर बड़ा हमला किया, जिसके बाद जर्मनी की ताकत तेजी से कम होने लगी। आखिरकार वो वक्त आ गया जब इस जंग का खात्मा करीब था। 30 अप्रैल 1945 पीर के दिन हिटलर ने खुदकुशी कर ली और 8 मई 1945 मंगल के दिन जर्मनी ने हथियार डाल दिए। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जापान अब भी लड़ रहा था। फिर दुनिया ने वो मंजर देखा जिसने सब कुछ बदल दिया। 6 अगस्त 1945 मंगल के दिन अमेरिका ने हिरोशिमा पर एक बहुत खतरनाक बम गिराया और 9 अगस्त 1945 जुमेरात को नागासाकी पर दूसरा बम गिराया। इन हमलों के बाद 15 अगस्त 1945 बुध के दिन जापान ने हथियार डाल दिए और दूसरी आलमी जंग खत्म हो गई। ये जंग बहुत खौफनाक थी। इसमें तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों घर तबाह हो गए और कई मुल्कों की मईशत मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गई थी। यूरोप के बड़े बड़े शहर खंडर बन गए
और दुनिया को दोबारा संभलने में कई साल लगे। जंग के बाद दुनिया ने फैसला किया कि अब ऐसी तबाही दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए 1945 में यूनाइटेड नेशन बनाया गया ताकि ममालिक आपस में बात करके मसाइल को हल करें। लेकिन इसके बाद भी दुनिया मुकम्मल तौर पर पुरसकून नहीं हुई, बल्कि एक नई कश्मकश शुरू हो गई जिसने दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। आप दूसरी आलमी जंग के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।